हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। राइट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं चैप्टर नंबर 4 के एमसीक्यूज। उससे पहले हमें थोड़ा सा जो चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, उसके बारे में जो ये 3 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं वो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें हम जब इसका यूज करते हैं तो हम कुछ स्टेप्स जो है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उन स्टेप्स को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, पी एन जो है एक स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है, क्वेश्चन में जहाँ पे एन जो है वो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो स्टेप 1 हमारा क्या होता है, हमने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है कि चेक करना है n इज इक्वल टू 1 पुट करके। ठीक है, कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। अगर हमारा P1 जो है वो होल्ड कर गया, ठीक है, फिर हमारा स्टेप 2 क्या आ जाएगा। स्टेप 2 पे हमने क्या करना है, सपोज कर लेंगे हम कि जो रिजल्ट है वो हमारा ट्रू होगा। इसके लिए 4n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करना है और सेकंड स्टेप में हमने सपोज कर लिया कि रिजल्ट ट्रू होगा n इज इक्वल टू k के लिए। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में हम प्रूव करेंगे। नाउ प्रूव दैट जो रिजल्ट है, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है, वेन एवर पी के इज ट्रू, ठीक है, जब भी पी के जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, जहाँ पे के जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो ये जो 3 हमने स्टेप्स लिखे हैं, इनको ही हमने फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि देखो, जैसे हमने स्टेप 1 फॉलो किया, स्टेप 2, स्टेप 3 में अगर हम पहुंच गए तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो के है ये भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होता है कि अगर पी के प्लस 1 के लिए हमारा ट्रू आया, ठीक है, वेन एवर पी के इज ट्रू। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पी एन इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। इस तरह से हमने इनको फॉलो करके जो है अपने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये क्वेश्चंस सॉल्व होंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट पी एन डिनोट्स द स्टेटमेंट। अब यहाँ पे पी एन क्या है गिवन हमारे पास, एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, इज ओड। अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है कि पी एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन जो है वो ओड है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा पी एन है उसको लिख लेते हैं एक बार। पी एन इज इक्वल टू
n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। It is seen that Pn implies Pn plus 1, then Pn is true for all. अब यहाँ पे एक कंडीशन बतानी है कि n greater than 1, n greater than 2, या फिर n, या फिर none of these, ठीक है। तो हमने पुट किया सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में कि पुट n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो n को 1 पुट किया तो P1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2, विच इज इवन। बट ये क्या आ गया, इवन आ गया। और यहाँ पे हमें क्या बोला था कि ओड होना चाहिए, तो P1 इज नॉट ट्रू, है ना। P1 इज नॉट ट्रू, ट्रू नहीं आया ये, तो इंडक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो डी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि अगर कोई भी स्टेप यहाँ पे फॉलो नहीं किया तो इसको हम बोल देंगे कि इंडक्शन इज नॉट, मतलब प्रिंसिपल जो है वो मैथमेटिकल इंडक्शन का यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा, एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। द इनइक्वालिटी n फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इज ट्रू। अब इनमें से हमें बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे n इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही हमने 2 पुट किया तो 2 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, और ये क्या होता है, विच इज नॉट ट्रू, ठीक है। 2 फैक्टोरियल ग्रेटर नहीं होता है, ये नॉट ट्रू आ गया हमारा, ठीक है। अब पुट करेंगे n इज इक्वल टू 3, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 3 फैक्टोरियल इज ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1, और ये क्या होता है हमारा, ट्रू होता है, ठीक है। तो गिवन इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर n ग्रेटर देन 2। जब भी n की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि 2 के लिए तो ट्रू नहीं है ना, 2 के ज़्यादा के लिए ये ट्रू है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1, जैसे ही यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करेंगे और n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो स्टेटमेंट जो है हमारी 2 रेज़ टू पावर 3n रेज़ टू पावर 3n माइनस 7n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 49, तो ये 49 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 3 रेज़ टू पावर 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना है, n की वैल्यू 1 पुट की जब हमने, तो यहाँ पे आ गया 3 रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, 3 3 ज़ा 9 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आ गया हमारा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 2 रेज़ टू पावर 3n माइनस 1, अब यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा n की वैल्यू 1 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 7, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। लेट Pn बी द स्टेटमेंट 2 रेज़ टू पावर n लेस देन n फैक्टोरियल वेयर n इज अ नेचुरल नंबर देन Pn इज ट्रू फॉर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन हम पीछे भी कर चुके हैं, तो वैसे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका जो आंसर हमने देखा कि जब हमने 1 2 3 वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो वो ट्रू नहीं होगा, ठीक है। ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है ना, इसी की तरह है, लेकिन यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर n है यहाँ पे। जैसे ही n की वैल्यू हम 1 2 3 पुट करेंगे तो नॉट ट्रू आएगा, ठीक है। और हम अगर n की वैल्यू 4 पुट कर देंगे तो ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, ये जो एक्सप्रेशन है n फैक्टोरियल लेस देन n प्लस 1 बाई 2 रेज़ टू पावर n होल्ड्स इज। अब इसमें भी हमने वैल्यू पुट करके देखनी है। जैसे ही हमने n की वैल्यू 1 पुट की तो ये होल्ड नहीं करेगा, नॉट ट्रू होगा, ठीक है। और n की वैल्यू 2 पुट करने पे ये ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का बी आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा इफ
n belongs to natural number, then 3 into 5 raised to power 2n plus 1 plus 2 raised to power 3n plus 1 is divisible by। ठीक है, अब इसमें चेक करेंगे हम, तो n की वैल्यू जैसे ही हमने 1 पुट की यहाँ पे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो 17 आ जाएगा, मतलब दिस एक्सप्रेशन इज डिविजिबल बाय 17। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हम क्या करेंगे, वैसा ही है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही, n की वैल्यू इसमें हमने 1 पुट की, तो ये आ जाएगा डिविजिबल बाय 24। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 3 raised to power 3n minus 26n minus 1 is divisible by। इसमें भी जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की, तो ये हमारा आ गया, जो भी है हमारा ये आ जाएगा 0 के इक्वल, और n की वैल्यू अगर हमने 2 पुट की तो ये आ जाएगा 676। तो हमारा डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 4, इसके भी हमने जो MCQs थे वो डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन जो करेंगे MCQs वो करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।